अगर मार्केट लोअर स्ट्राइक यानी कि 450 के काफी नीचे चली जाए तब भी हमारा लॉस कितना है, मैक्सिमम 28 का। अगर 650 के काफी ऊपर चली जाए तब भी हमारा लॉस कितना है, 28 रुपीज का। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आर्बिट्रेजर यूज करते हैं और ट्रेडर भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड में यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इस स्ट्रेटेजी का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसका आरओआई निकालें तो ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं और अपना रिस्क भी क्या रख सकते हैं, लिमिटेड रख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या होगा, लो होगा। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऑप्शंस जो ट्रेडर होते हैं वो 2 टाइप से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एक ऑप्शंस बाई करके और एक ऑप्शंस को सेल करके। ऑप्शंस बायर को क्या कहते हैं, ऑप्शंस बायर को कहते हैं ऑप्शंस होल्डर। ऑप्शंस होल्डर, कॉल होल्डर, पुट होल्डर। अगर कॉल बाई किया कॉल होल्डर, पुट बाई किया पुट होल्डर। और बायर की पोजीशन को कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अगर उसने कॉल बाई की है लॉन्ग कॉल, पुट बाई की है लॉन्ग पुट। सेम जो सेलर होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको कहते हैं ऑप्शंस राइटर, ठीक है। कॉल सेल किया है कॉल राइटर, पुट सेल किया है पुट राइटर। अब देखते हैं कि जो भी हम कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं तो कॉल के थ्रू क्या मिलता है, राइट टू बाई, और पुट के थ्रू मिलता है राइट टू सेल। अब इसी का हम अपोजिट कर दें, अगर हम कॉल को सेल कर दें तो क्या हो जाता है, ऑब्लिगेशन टू सेल, और अगर पुट को सेल करें तो क्या हो जाता है, ऑब्लिगेशन टू बाई। कॉल को कब बाई करते हैं, जब हमारा मार्केट व्यू बुलिश होता है तो हम कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, और कॉल ऑप्शंस को बाई करने में हमारा लॉस होता है लिमिटेड, प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड। लेकिन अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट को सेल भी कर सकते हैं। अगर पुट को सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड, बट लॉस हो जाएगा अनलिमिटेड। सेम अगर हम जब हमारा व्यू बेयरिश होता है तो हम पुट बाई करते हैं, यानी कि राइट टू सेल, ओके। बट अगर हम पुट को बाई ना करके कॉल को सेल कर दें, कॉल राइट कर दें, तो उस समय भी हमारा व्यू क्या होता है, बेयरिश होता है। लेकिन मोस्टली ट्रेडर ऑप्शंस बाइंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें उनका लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, इसलिए वो कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं और पुट ऑप्शंस बाई करते हैं। क्योंकि उसमें क्या रिस्क क्या है, सिर्फ प्रीमियम का रिस्क है, क्या है, प्रीमियम का रिस्क है। प्रॉफिट के चांसेस उनके लिए क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन वो कब आता है, जब या तो मार्केट काफी बुलिश हो, यानी कि वॉलिटिलिटी मार्केट में काफी हाई हो, या फिर मार्केट काफी डाउन जाए तो पुट से प्रॉफिट आएगा, अप जाएगी तो कॉल से प्रॉफिट आएगा। बट सबसे मेन जो रिस्क होता है ऑप्शंस बायर का वो होता है टाइम वैल्यू का, क्या है, टाइम वैल्यू। क्योंकि जो थीटा होता है टाइम डिके, उससे क्या होता है, बायर को प्रीमियम के लॉसेस होते हैं। अगर प्राइस की जो मूवमेंट है, यानी कि अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट है, वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा प्रीमियम क्या होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। और ये ऑप्शंस के बायर का क्या होता है, लॉस होता है। लिमिटेड है बट फिर भी टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम मार्केट क्या रहती है, रेंज में रहती है। क्या चलती है, मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप चली गई, और फिर वही एक रेंज में ट्रेड करते हैं। अब जब मार्केट रेंज बाउंड होती है या साइडवेज होती है तो उसमें सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है, ऑप्शंस बायर का होता है। क्या है, ऑप्शंस बायर का होता है। तो उस समय प्रॉफिट किसका होता है, ऑप्शन सेलर का होता है, क्योंकि उसको टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होता है। तो बायर को टाइम वैल्यू का लॉस होता है और सेलर को टाइम वैल्यू का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बट अब वो क्या करेगा, सपोज अगर उसको लग रहा है कि मार्केट अप है, बुलिश है, कॉल बाई करूंगा मुझे टाइम वैल्यू का प्रॉफिट तो अनलिमिटेड आएगा। लेकिन अगर मार्केट रेंज में मूव हुई, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम टिके की वजह से प्रीमियम। क्योंकि इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली ऑप्शंस सबसे ज्यादा मार्केट में लॉस कौन करते हैं, ऑप्शंस बायर करते हैं। क्योंकि कभी कभी मार्केट में मूवमेंट आती है, ज्यादातर मार्केट क्या रहती है, रेंज बाउंड रहती है। इसलिए ऑप्शंस बायर के ऑलवेज क्या रहते हैं, वो लॉस में, किसी दिन प्रॉफिट करेंगे फिर लॉस हो जाएगा। तो ये सोचते तो हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो क्या कहता है, जैसे हम सेबी की रिपोर्ट्स भी देते हैं, उसमें कहते हैं कि मोस्टली लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो ये लॉस करने वाले ज्यादातर कौन है, ऑप्शंस बायर, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर बनना
क्योंकि जो ऑप्शन प्रॉफिट में किसमें है, जो ऑप्शन सेलर यानी कि जो ऑप्शन राइटर है। अब कॉल को बाय करने के लिए तो कोई भी बाय कर सकता है, क्योंकि उसे जस्ट प्रीमियम पे करना है। आप 5,000 रुपीज से भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं, आप 10,000 भी कर सकते हैं, उससे कम में भी आप आउट ऑफ द मनी में चले जाइए, प्रीमियम कब होंगे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आप कॉल पुट को बाय करके, ठीक है, तो बायर कोई भी बन जाता है, क्या है, कोई भी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रिस्क क्या है, लिमिटेड है, प्रॉफिट क्या है मेरा, अनलिमिटेड। तो इसको कैसे लेते हैं, लॉटरी की टिकट की तरह से। जैसे टिकट है वही टिकट की वैल्यू का ही रिस्क है, क्या है, अगर प्रॉफिट आया ड्रॉ निकला तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कितने लोगों का ड्रॉ लिखता है भाई, किसी का लगेगा, तो यानी कि ज्यादातर को तो लॉस ही होगा। तो यही रीजन है कि ज्यादातर ऑप्शंस बायर के क्या हो जाते हैं, लॉस। लेकिन ऑप्शंस फिर भी ऑप्शंस बाइंग करते हैं, किस लिए, क्या, अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए। लेकिन ऑप्शन जो राइटर होते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेल करने में क्या लगते हैं, मार्जिन लगते हैं, क्या है, मार्जिन पे करने होते हैं। अब मार्जिन रिटेलर्स के पास होते नहीं, तो इसलिए किसको प्रेफर करते हैं, ऑप्शन बाइंग को प्रेफर। तो जो पर्सन ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो क्या ले रहा है, अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है, क्या ले रहा है, अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है। तो कौन ले रहा है अनलिमिटेड रिस्क, तो यानी कि उसकी नॉलेज कहीं ज्यादा होगी, उसने कहीं ज्यादा रिसर्च किया होगा, मार्केट को स्टडी किया होगा, क्योंकि वो इसी बेसिस से अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है। तो ये देखा जाता है कि, और ये भी हिस्टोरिकल है कि ज्यादातर टाइम मार्केट क्या रहती है, एक रेंज में। तो यानी कि अगर 30% चांसेस ऑप्शंस बायर के लिए हैं, 30% या 20%, तो 70 से 80% प्रॉफिट के चांसेस किसके हैं, ऑप्शन सेलर के होते हैं। लेकिन अगर वो 20% में उसका रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है, क्या है, अगर मार्केट वन साइडेड हो गई तो फिर लॉस भी अनलिमिटेड। तो ऑप्शन सेलर फिर क्या करे, यानी कि उसको टाइम वैल्यू का बेनिफिट तो चाहिए, लेकिन उसे अनलिमिटेड लॉस भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, उसे अपना लॉस भी क्या चाहिए, लिमिटेड चाहिए। प्रॉफिट तो आए लेकिन मुझे अनलिमिटेड लॉस। और सेकेंडली क्या है कि मेरा जो प्रीमियम है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाए, क्या हो जाए, जिससे मेरा ROI बेटर हो जाए। क्योंकि अगर मैं 1 कॉल को सेल करूंगा तो पूरा सपोज करो 1,70,000 या 1,80,000 का मार्जिन लगेगा, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शंस बाई करूंगा तो प्रीमियम से काम हो जाएगा। ये तो 1 लॉट का होगा, अगर मैं 2 लॉट सेल करूंगा तो मार्जिन डबल हो गया, अराउंड 3.5 लाख 4 लाख तक का मार्जिन लगेगा। अब मैं ये जो मार्जिन का जो यानी कि जो मार्जिन है मैं उसको कैसे कम करूं, और जो मेरा अनलिमिटेड लॉस है उसको क्या करूं, मैं कैसे लिमिटेड करूं और टाइम वैल्यू का भी मुझे बेनिफिट हो। तो उसके लिए यहां पे स्ट्रेटजी है, उसको कहते हैं बटरफ्लाई। अब ये बटरफ्लाई हम कॉल ऑप्शंस के साथ भी बना सकते हैं, बटरफ्लाई पुट ऑप्शंस के साथ भी बनता है, बटरफ्लाई कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन से भी बनती है। तो डिफरेंट टाइप से बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। बटरफ्लाई के कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, यानी कि अलग अलग हमने बटरफ्लाई के कॉम्बिनेशंस बना लिए, इसको कहते हैं बटरफ्लाई कॉम्बो। तो यानी कि डिफरेंट टाइप से क्या बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाई है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हम मार्केट की रेंज देख रहे हैं, मार्केट क्या है। बटरफ्लाई आप इंट्राडे बेसिस के हिसाब से भी बना सकते हैं, बटरफ्लाई आप वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, निफ्टी जो आपको पता है निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी होती है, तो हम वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर मंथली एक्सपायरी में भी बना सकते हैं।
तो हमें बटरफ्लाई कितने टाइम के लिए बनानी है, यानी कि किस टाइम में मार्केट क्या रहेगी रेंज में, उसके हिसाब से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे। तो ये क्या है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको क्या है, अपना अनलिमिटेड लॉस नहीं। पहली चीज क्या है, आप ऑप्शन सेलिंग तो करेंगे लेकिन आपका लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा और लॉस भी लिमिटेड होगा। और एक और मेन पार्ट क्या है कि इसमें आपका प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होगा, लॉस का रेशियो कम होगा। यानी कि प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे, लॉस के चांसेस वो कब होगा, जब आपका एजम्पशन अगर फेल हो जाता है। मार्केट काफी अप चली जाती है, काफी मार्केट डाउन भी चली जाती है, यानी कि मार्केट में वॉलिटिलिटी, तो क्योंकि अगर हम ऑप्शन मैंने कॉल सेल कर दी और सडनली मार्केट काफी हाई चली गई, अनलिमिटेड लॉस हो गया। मैंने पुट सेल कर दी, मार्केट काफी पुट सेल कर दी, आपने पुट सेल कर दी, मार्केट काफी डाउन चली गई, अनलिमिटेड लॉस। ये कहा गया नहीं ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। तो NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है तो इसका मीनिंग नहीं कि आपने ऑप्शन सेल कर दिया, पहले तो आपने मार्जिन दे दिए, प्रॉफिट तो आपका लिमिटेड ही है ना, लॉस के चांसेस क्या है, अनलिमिटेड। तो हमें क्या करना है, तो पहली चीज क्या होती है मार्केट के अंदर, हमें क्या है, पैसा कमाना या पैसा बचाना, पैसा बचाना। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है, यानी कि जो अनलिमिटेड लॉस है उसको लिमिटेड करना है। अब वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज के थ्रू। हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ऑप्शंस मार्केट के अंदर, यानी कि स्ट्रेटेजी हम बहुत सी स्ट्रेटेजी क्रिएट, ऐसा नहीं कि हमारे पास जो सिलेक्ट है वही स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, कुछ न्यू स्ट्रेटेजी हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो कि यहाँ पे हम सीखते हैं और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप नई नई स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है स्ट्रेटेजी वही है, हम और बहुत सी न्यू स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में बना सकते हैं, ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस के साथ। तो उन्हीं में से हमारे पास क्या है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग पुट बटरफ्लाई। तो ये स्ट्रेटेजी हमें कब यूज होगी, कि कोई भी स्ट्रेटेजी हमें यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि इसको कब यूज करना है। तो ये हमारी क्या है, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे थे, ज्यादातर मार्केट क्या रहती है, एक रेंज में ट्रेड करती है। जब लगता है कि कोई इवेंट नहीं है, मान लो कोई ऐसे, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कब आती है, कोई जब न्यूज का इंपैक्ट होता है, ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी, कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, मान लो RBI की पॉलिसी आने वाली है, बजट सेशन है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, या कोई ग्लोबल फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, काफ़ी डाउन जा सकती है या अप जा सकती है, GDP के नंबर्स आने वाले, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है, न्यूज़ का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो मार्केट क्या रहेगी, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जाती है काफ़ी कुछ किसके बेस पे आती है, न्यूज़ के बेस पे आती है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हमें क्या नहीं देखना, कोई चार्ट की जरूरत नहीं है, क्या नहीं है, ना तो इसमें हमें कोई टेक्निकल चार्ट देखना है, ना कोई इंडिकेटर्स यूज करने हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं। इसमें आपको टेक्निकल की नॉलेज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या नहीं है, इसमें ना तो आपको कोई टेक्निकल यूज करना है, ना इसमें क्या करें, टेक्निकल का कोई भी टूल यूज नहीं करना है, ना कोई आपको कैंडल्स के पैटर्न्स यूज करने हैं, ना आपने कोई इंडिकेटर्स यूज करना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ क्या देख के चल रहे हैं कि मार्केट रेंज, ठीक है। तो उस समय हम स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो क्या है, कब यूज करेंगे, अगर हम ये स्ट्रेटेजी किस में बना सकते हैं, अगर
वीकली के हिसाब से बना रहे हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स में, अगर हम मंथली बना रहे हैं तो हम स्टॉक्स में या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी उसमें बना सकते हैं। तो क्या है, तो व्हेन टू यूज, कब यूज करेंगे इसको, मार्केट व्यू रेंज बाउंड, क्या है, रेंज बाउंड, या फिर और लो वॉलेट, मार्केट व्यू रेंज बाउंड, और क्योंकि ज्यादातर मार्केट क्या रहती है, रेंज में ही रहती है। ओके, अब हमारा ये तो हो गया कि कब इसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, कब यूज करेंगे हम इस बटरफ्लाई को, मार्केट व्यू हमारा बेयरिश, बेयरिश नहीं, क्योंकि इसमें हमें कोई व्यू नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ना हमारा व्यू बुलिश है ना बेयरिश है, क्या है, हम सोच रहे हैं मार्केट क्या है, क्योंकि इसमें हमने कोई टेक्निकल चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं देखा, ना हमें इसकी कोई नीड है इसके, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि मार्केट व्यू हमारा क्या है, बस ये कि मार्केट एक रेंज में, कोई न्यूज का इंपैक्ट नहीं है, बस हमें देखना है कि कोई न्यूज व्यूज तो नहीं है, कोई इवेंट वगैरह तो नहीं है, बस ये देखना है, और उसके बाद हमें ये स्ट्रेटेजी बना देनी है, ठीक है। सो लो वॉलेटाइल। अब इसमें हमारा क्या है, सबसे मेन चीज क्या है इसमें, हमारा रिस्क, क्या है, रिस्क मीन्स लॉस, इसमें लॉस कितना होगा हमारा, वह है लिमिटेड, क्या है, और ये भी हमें पहले से पता रहेगा कि इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और ये एक दिन का लॉस नहीं है, ये एक्सपायरी तक के लिए, क्या है, ऐसा नहीं कि लॉस हमें एक ही दिन में हो जाएगा, मार्केट अगर मूव है तो ये भी लॉस हमारा कब तक रहेगा, तो ये स्ट्रेटेजी हमारी कब तक काम करेगी, टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी तक काम करेगी, ठीक है। सो हमारा लॉस क्या रहेगा, लिमिटेड, क्या रहेगा, नेट प्रीमियम पेड, क्या है, लॉस हमारा क्या रहेगा, नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा मैक्सिमम क्या रहने वाला है, लॉस, तो हमें लॉस पहले से पता रहेगा कि हमारा मैक्सिमम लॉस इसमें कितना होगा। सेकंड क्या है इसमें, प्रॉफिट, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम, यानी कि आपका, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के चांसेस क्या है, वो भी लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड, क्योंकि जैसे क्या है ऑप्शंस के बाइंग में हम कहते तो है कि हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन लास्ट में ऑप्शंस बायर ऑलवेज क्या रहते हैं, लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि एक दिन पैसा कमाएंगे बाकी दिन गवाएंगे, क्योंकि मार्केट क्या होगी, रेंज में रहती है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या है, रिस्की है, तो उसी के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी है, क्या है, यूज किया, क्या है, स्ट्रेटेजी। तो यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी क्या है, लिमिटेड, लेकिन हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, लॉस के रेशियो से ज्यादा होगा। तो हम ये भी हमें पहले से पता होगा, क्या पता होगा, कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो, चाहे मार्केट की मूवमेंट कहीं भी हो, कैसा भी हो, हमारा प्रॉफिट भी फिक्स है और लॉस भी फिक्स है, पहले से पता है सब कुछ, क्या है। तो हमारा प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड, और कैसे निकालेंगे, यहां पे हम निकालेंगे स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड किसका लेंगे, स्ट्राइक्स का, यानी कि स्प्रेड किसे कहते हैं, यानी कि जो हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे उन स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको स्प्रेड कहेंगे, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम पेड, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम पेड, वो हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। अब इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, इसमें या तो हम आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की तरीके से इसको देखें, या फिर हम लोअर स्ट्राइक, मिडिल स्ट्राइक या हायर स्ट्राइक, यानी कि इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम पहले आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के हिसाब से इसको समझ लेते हैं, क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेल टू एटीएम पुट, क्या है, सेल टू एटीएम पुट, ठीक है, बाई वन आईटीएम पुट एंड बाई वन, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रेटेजी। अगर हम स्ट्राइक्स के अकॉर्डिंग इसको याद रखना चाहें तो कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एटीएम को कहेंगे मिडिल स्ट्राइक, एटीएम क्या होगी हमारी, ये मिडिल स्ट्राइक होगी, ठीक है, ये हमारी मिडिल स्ट्राइक होगी, क्या है, ये हमारी मिडिल। आईटीएम क्या होगी हमारी, हायर स्ट्राइक होगी, क्या होगी, ये हमारी हायर स्ट्राइक। और ओटीएम क्या होगी आपकी, ये आपकी होगी लोअर स्ट्राइक। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें एक लोअर स्ट्राइक की पुट को बाई करना है, मिडिल स्ट्राइक की 2 पुट सेल करनी है, और एक हायर स्ट्राइक की एक और पुट बाई करनी है। तो हायर स्ट्राइक वाली क्या होगी, आईटीएम हो गई, लोअर स्ट्राइक आपकी ओटीएम हो गई, मिडिल वाली स्ट्राइक क्या होगी आपकी, वो एटीएम हो गई। तो इस तरीके से क्या है, हम ये स्ट्रेटेजी को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे प्रीमियम चेक कर लेंगे कि प्रीमियम्स क्या है, अभी प्रीमियम भी देख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे हमारा प्रॉफिट लॉस कितना होगा, ओके। अब क्योंकि हर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, एक ब्रेक इवन होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे इसके, तो इसके 2 ब्रेक इवन होंगे, क्या होंगे, इसमें आपके 2 ब्रेक इवन बनेंगे। एक होगा आपका अपर ब्रेक इवन, क्या है, अपर ब्रेक इवन, वो किस तरीके से होगा,
हायर स्ट्राइक क्या है? हायर स्ट्राइक किसका है आपका? हायर स्ट्राइक क्या है हमारा? ITM। तो यानी कि हायर स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम पेड, हायर स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम पेड। अब बनाएंगे हम इसका लोअर ब्रेक इवन। क्या है लोअर ब्रेक इवन? कैसे निकालेंगे? लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम। तो ये हमारे क्या हो गए? इसके 2 ब्रेक इवन हो गए। तो इसका मीन क्या होगा कि अगर मार्केट इन दोनों ब्रेक इवन के बीच में रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन के क्या रहेगा? मिड में रहेगा दोनों के। जैसे ही प्राइस अपर ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, लोअर ब्रेक इवन के बिलो जाएगा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो लोअर स्ट्राइक है उसके और बिलो जाएगा हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। जैसे ही अपर स्ट्राइक के अबव जाएगा हमारा लॉस क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा हमारा? ATM के आसपास आएगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग या मार्केट की मूवमेंट क्या है? ATM के आसपास, तो हमारा ये मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इसमें। अब ये तो हमारी हो गई स्ट्रेटेजी। अब हमें क्या निकालना है इसमें? जो हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट और ब्रेक इवन। अब इसके लिए हम या तो हम एज्यूम कर लें, लेकिन हम एज्यूम नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं? रियल देख लेते हैं। क्या है? हम रियल देख लेते हैं कि रियल अभी प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर हम अभी मार्केट में मान लो हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो ये हमारा नॉलेज पर्पज से क्या है कि आप इस चीज को समझ सकें। ठीक है, तो आपको अगर कभी किस तरह की कोई बटरफ्लाई बनानी हो तो यानी कि रेंज क्या होगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे? अब इसके लिए हमें क्या चलना पड़ेगा? निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। क्या चलते हैं? तो वहां से हम प्रीमियम्स नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? प्रीमियम, और फिर कैलकुलेशन हम यही करेंगे। सो सबसे पहले तो देखें कि निफ्टी का स्पॉट क्या चल रहा है अभी? ये चल रहा है, क्या है? 24,542। ये निफ्टी का क्या है? स्पॉट है। तो जिसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक होता है उसे ATM कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका नियरेस्ट स्ट्राइक होगा क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? उसको हम ATM कहेंगे, नियरेस्ट स्ट्राइक। अब इसका नियरेस्ट स्ट्राइक क्या बनेगा? क्या बनेगा? 24,550। क्या बनेगा? 24,550। अब ये हमने यहां से एक्सपायरी देख सकते हैं। अब 24,550 कहां हो गया? ये हो गया। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम? ATM। क्या करेंगे? ATM। अब इसका ATM, ये क्या है? ATM पुट का प्रीमियम कितना है? 51 रुपीज। क्या है? 51। अब यहां लो हम 100 पॉइंट की बटरफ्लाई बना रहे हैं। कितने की? 100 पॉइंट की। 200 भी बना सकते हैं, 300 भी, डिपेंड करता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए क्या करा रहे हैं? हम एक 100 पॉइंट की बटरफ्लाई बना रहे हैं यहाँ पर, 100 पॉइंट की। तो इसका मीनिंग क्या है कि इससे 100 पॉइंट हम क्या लेंगे? लोअर स्ट्राइक लेंगे, और 100 पॉइंट ही क्या लेंगे? हम हायर स्ट्राइक लेंगे। सो 24,550 से 100 पॉइंट लोअर स्ट्राइक क्या हो गया? 24,550। 24,450 क्या हो गया इसका? लोअर। तो इसे कहेंगे हम OTM। क्या कहेंगे? ये हमारा हो गया OTM। अब इसका प्रीमियम कितना है? कितना है? 20 रुपीज 80 पैसा, 20 कंसीडर। अब 100 पॉइंट का ही क्या लेंगे? अब इसका हायर स्ट्राइक लेंगे। वो क्या हो गया आपका? 24,650 हो गया। और इसका प्रीमियम कितना है? तो हम राउंड फिगर लेते हैं, 80, 51 और 110। क्या ले लेते हैं हम? इसकी एक राउंड फिगर ले लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रीमियम नोट कीजिए। क्या कीजिए? ITM का प्रीमियम क्या है? 110। अब हम इसकी क्या देखते हैं? कैलकुलेशन देखते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा और हमारे ब्रेक इवन क्या होंगे। ओके, तो चलते हैं फिर हम भाई। यहाँ से हमने प्रीमियम नोट कर लिए है। सो प्रीमियम हमने नोट कर लिए थे। ठीक है, प्रीमियम हमने क्या किए थे? नोट किए थे। तो यहाँ पे क्या करना था हमें? 2 मिडिल की क्या करनी थी? ATM। मिडिल स्ट्राइक क्या था? ATM। तो मिडिल का हमने स्ट्राइक क्या लिया है? तो यानी कि ये हमने क्या किया है? मिडिल वाला स्ट्राइक ये हमने सेल करना है। तो हमने स्ट्राइक क्या लिया है? 24,550। और इसका प्रीमियम कितना है? 51। अब ये हमने 2 सेल करनी है, मल्टीप्लाई 2। तो हमें प्रीमियम कितना रिसीव हो गया? 102 प्रीमियम हमको क्या हो गया? रिसीव। हायर स्ट्राइक हमने क्या लिया है? 24,650। और ये हमारे लिए क्या है? ITM है। इसका प्रीमियम कितना है? 110। तो ये हम क्या करेंगे? पे करेंगे। बाई करेंगे तो पे करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर दिया? माइनस। अब लोअर स्ट्राइक हमने क्या लिया था? 24,450। और इसका प्रीमियम क्या था? 20। तो 20 भी हम क्या करेंगे? पे करेंगे। 20 भी क्या करेंगे हम? तो नेट में कितना आ गया? तो टोटल हमने प्रीमियम कितना पे किया? 130 रुपीज। और रिसीव कितना किया था? 110। तो हमारी पॉकेट से कितने गए?
कितने गए 130 हमने पे किया और 102 हमने रिसीव कर लिया, तो यानी कि 28 रुपीज क्या गए 20। तो ये हमारा क्या है डेट प्रीमियम पेड, जो कि क्या है हमारा मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना है, मैक्सिमम लॉस क्या है हमारा -28। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, स्प्रेड हमने कितना लिया है 100। अब 100 माइनस 100 में से हम क्या लेस करेंगे नेट प्रीमियम, यानी कि 100 हमने स्प्रेड लिया है, 100 में से क्या लेस करेंगे नेट प्रीमियम पेड, कितना 28। तो ये कितना आया 72, कितना आया, तो ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो लॉस का हमारा रेशियो कितना है 28 रुपीज का, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो ऑलमोस्ट 1:3 हो गया। क्या हो गया 1:3 का रेशियो, यानी कि लॉस के चांसेस 1 रुपए के हैं तो प्रॉफिट के चांसेस कितने आपके 3 रुपए के हैं। तो यानी कि अगर मैं डायरेक्ट पुट सेल करता तो मेरा लॉस अनलिमिटेड था, लेकिन अब मेरा लॉस कितना रह गया सिर्फ ओनली 28 रुपीज का, और प्रॉफिट के चांसेस कितने हो गए इसमें 72 रुपीज के। तो क्या है, और मेरा अब इस पूरी स्ट्रेटेजी को बनाने में मेरा प्रीमियम यानी कि मार्जिन कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 70,000 रुपीज क्या है। वैसे मैं इसको सेल करता तो मेरा कितना लगता, कितना इन्वेस्टमेंट होता 2 लाख रुपए से ज्यादा का, लेकिन अब क्या है इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया आपका, मार्जिन भी आपका लो हो गया, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या हो गई पूरी तरीके से हैज हो गई। क्या हो गई पोजीशन, क्या मार्केट चाहे इधर जाए या उधर जाए, अगर सडनली मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई तब भी आपका लॉस क्या रहने वाला है मैक्सिमम, और ये भी एक दिन में नहीं होगा 28 रुपये, ये भी एक्सपायरी पे जाके होगा। ऐसा नहीं कि 28 रुपए का लॉस आपको आज ही हो जाएगा अगर मार्केट किसी भी तरफ मूव कर गई तो ये हमारा लॉस। अब इसके अगर हमें ब्रेक इवन निकालने है तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, हमारा अपर ब्रेक इवन, यानी कि हमने हायर स्ट्राइक क्या लिया है 24,650, ठीक है, और प्रीमियम हमने कितना पे किया है माइनस, ठीक है 28। सो अपर ब्रेक इवन हमारा क्या हो जाएगा 24,620, और लोअर ब्रेक इवन क्या हो जाएगा 24,450 प्लस 28, 24,478। यानी कि अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो लॉस होगा, इसके यानी कि ऊपर जाएगी तो यानी कि इन दोनों ब्रेक इवन के बीच में रहेगी, क्या रहेगी, तो हमें रहेगा प्रॉफिट। अगर मार्केट लोअर स्ट्राइक यानी कि 450 के काफी नीचे चली जाए तब भी हमारा लॉस कितना है मैक्सिमम 28 का, अगर 650 के काफी ऊपर चली जाए तब भी हमारा लॉस कितना है 28 रुपीज का। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आर्बिट्रेजर यूज करते हैं और ट्रेडर भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड में यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इस स्ट्रेटेजी का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसका ROI निकालें तो ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं और अपना रिस्क भी क्या रख सकते हैं, लिमिटेड रख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या होगा, लो होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट क्या रहती है, रेंज बाउंड रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑप्शंस बाइंग में ऑलवेज हमें टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, इसमें हमें टाइम वैल्यू को क्या होगा, प्रॉफिट के चांसेस होंगे, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू कहाँ पर होती है, एट द मनी पर होती है। OTM और ITM की टाइम वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज हमारे फेवर में है, 1:3 का है, लॉस के चांसेस 28 के और प्रॉफिट के चांसेस 72 के।